ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। और कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग अपने नए क्लास की ओर आ चुके हैं। आज आप लोगों को फिर से हम कुछ अलग चीज पढ़ाएंगे, कुछ चीजें बताएंगे। तो यार पहले कुछ इंटरटेनमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज आप लोग को कुछ शायरी सुनाते हैं, कैसा? ठीक है, चुराया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए के सुनते हैं। हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरे जुल्फों के साए की चाहत आज भी है। रात कटती है आज भी ख्यालों में तेरे, दीवानों सी मेरी हालत आज भी है। किसी और के तसव्वुर को उठती नहीं, बेईमान आंखों में थोड़ी सी शराफत आज भी है। चाह के एक बार चाहे छोड़ जाना, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज। कैसा? ठीक है, ओके देन हम लोग फिर अब स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। क्या हो गया? क्या बात सुनना है? ओके, ना जिद नहीं करने का, ठीक है ना? चलिए आप लोग के जिद पे एक और बोल देते हैं। ये वाला मेरा कुछ कही है, ठीक है? मत पूछ के मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू बस सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहाँ तक है। ओके, थैंक यू। अब कोई जिद नहीं करेगा, अब हम लोग सीधे क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग फिर से नई क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके फिजिक्स की क्लास में। और आप लोग अभी फिजिक्स का अपना क्लास चल रहे हैं हमारे फिजिक्स के यूट्यूब चैनल जिशान सर फिजिक्स पे। आप में से कुछ लोगों को मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया तो इस चीज पे बहुत डाउट हो रहा था। आप लोग बोल रहे थे सर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए हम करते क्या है कि एक मेटालिक कंडक्टर लेते हैं। ये क्या है? ये मेटालिक कंडक्टर, ठीक है? इस मेटालिक कंडक्टर के इधर हमने एक चार्ज प्लेट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? चार्ज प्लेट। और वो चार्ज प्लेट कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब यहाँ पे जो हमने प्लेट लगाया है कुछ इस तरह से, ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। ये पॉजिटिव है और ये मेटालिक कंडक्टर है, तो हमको पता है कि इसके बाद नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में होगा। ये बताया था आप लोगों को, ठीक है? अगर ये न्यूट्रल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इक्वल अमाउंट में होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अगर हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे ना, खुद बता सकते हैं कि क्या होगा। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी तरफ बुला लेगा और पॉजिटिव क्या होगा? इसके अपोजिट साइड में चला जाएगा। सेम काम हो रहा है। ये पॉजिटिव इस मेटालिक कंडक्टर के नेगेटिव को अपने साइड बुला लिया, अट्रैक्ट कर लिया है और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? बाहर की तरफ निकला, ठीक है? और वो नेगेटिव पे इंटर करता है, तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? आया और आकर के नेगेटिव पे इंटर कर गई। कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जिस सरफेस से निकलेगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा और जिस सरफेस पे इंटर करेगा उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि देखिए एक टैंजेंट बना लेते हैं। ये टैंजेंट है और ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? नॉर्मल, ठीक है? ये टैंजेंट है एंड दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे इसीलिए कर्व कर दिया ताकि ये आए और यहाँ पे नॉर्मली इंटर करे। आपको मैंने बताया है कि जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले
या जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ पे टाइमेट बना के देखिए, ये टाइमेट बनाए हम लोग, ये इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लाके कर्व में बना दिया। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी निकलेगा तब यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। ये कर्व सरफेस है तो ये थोड़ा मुड़ के ही निकलेगा तभी परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, और याद रखना है कि देखिए अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज फ्लो किया, अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, पॉजिटिव से फिर बाहर निकलेगा, बाहर की तरफ। तो जब भी किसी मेटालिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, तो अगर पूरा का पूरा यहाँ से आर पार हो जाता, इस तरह से आर पार हो जाता, तब उसको क्या बोल देते, मान लेते इस तरह से आर पार हो जाता तो हम उसको कंटिन्यूअस बोलते ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी मेटालिक कंडक्टर से पार करेगा तो वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ओके, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर में, जो कि बहुत जगह एग्जाम में आए हुए हैं। कभी आईआईटी में आ जाते हैं, कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्कूल के हिसाब से पूछ दिए जाते हैं, कई बोर्ड से पूछ दिए जाते हैं, और कई मेडिकल्स में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, आते हैं हम लोग और अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाया जाए इसके ऊपर में, आप लोगों के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, और मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चन आप देख करके ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये टॉपिक काफी अच्छा है, आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएं, और अगर आप लोग पढ़ें तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, आपको ऑप्शन दिया गया है Q1 इज ग्रेटर देन 0, Q2 इज लेस देन 0, मतलब Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 और Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन है Q1 लेस देन 0, Q2 लेस देन 0, मतलब Q1 और Q2 ये दोनों नेगेटिव है। और चौथा ऑप्शन है Q1 लेस देन 0 एंड Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा चीज समझेंगे सिर्फ यहाँ पे देख करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 में इंटर कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर इंटर करता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा नेगेटिव चार्ज पे इंटर करता है, मतलब Q1 लेस देन 0, Q1 लेस देन 0। अब दो ही ऑप्शन बच गया मेरे पास, 3 और 4 में से ही कोई एक होगा, क्योंकि पहला दो तो हम लोगों ने पहले डायग्राम से सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहा है, और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कौन से चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है, मतलब Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो Q1 इज लेस देन 0, Q2 इज ग्रेटर देन 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, Q1 लेस देन 0 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। जस्ट इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये एक मेटालिक कंडक्टर है और यहां से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाए गए हैं। देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मेटालिक कंडक्टर के अंदर से पार हो रहा है, और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा है कि कभी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। 4 वाला तो बाहर हो गया। इसके बाद तीसरे वाले का आते हैं। देखिए अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो क्या ये नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल है क्या, ये नहीं है ना, मतलब तीसरा वाला का भी कंडीशन बाहर है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस भी सरफेस पे इंटर करे या जिस सरफेस से बाहर निकले, ये हमेशा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये भी हमको देख के लग रहा है कि नहीं है परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और लास्ट वाला इस तरह का डायग्राम मैंने आप लोगों को बनाया है, बताया है, तो
तो ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पे देख के लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है और परपेंडिकुलरली बाहर भी निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 1 और 2 ये दो डायग्राम दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। एक डायग्राम ये है और एक ये है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्व लाइंस है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। आपसे पूछा गया है ऑप्शन में कि बताइए पहला यूनिफॉर्म है या दूसरा नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है पहला यूनिफॉर्म है दूसरा यूनिफॉर्म है। तीसरा आपके पास ऑप्शन है पहला नॉन यूनिफॉर्म है दूसरा यूनिफॉर्म है और लास्ट ऑप्शन है दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। सिंपल सा चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कर्व होगा तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे कर्व है तो पहला वाला नॉन यूनिफॉर्म। तो अब तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सी और डी में बच गया कोई एक। अब इसके बाद दूसरे वाले डायग्राम पे आते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा। मतलब पहला वाला नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा वाला यूनिफॉर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं? तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे, पहला नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं हम लोग और फिर से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, आइए हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले आप लोगों को 3 मैंने करा दिया है। अभी देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया है। ये ए बोला है, ये बी बोला है और ये सी बोला है। 3 पॉइंट बोल दिया है। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए, ईबी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी और ईसी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला तो देखते हैं हम लोग, EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC, ये ऑप्शन है। तो देखिए यहां पे आपको क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरा दूर दूर पे है ना, हाँ या नहीं? पॉइंट बी पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर पे है तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। आपको हम बताए थे जितना नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा और जितना दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो बी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो अगर बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो उससे ज्यादा स्ट्रांग तो सी पे होगा, क्योंकि सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी से ज्यादा नजदीक में है। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी आप देख रहे हैं ये है और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी ये है। तो अगर आप देखेंगे तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी ज्यादा है और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी कम है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर आप भी बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूरी हम लोगों को कम मिलेगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब ईसी जो होगा ये ईबी से बड़ा होगा। मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। आइए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सेम चीज यहाँ पे भी है, बी पे ज्यादा दूरी है, बी की ज्यादा दूरी होने की वजह से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और क्या होगा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ए पे ज्यादा होगा बी पे कम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना। मतलब 1 और 2 ये दोनों बाहर, ये तीनों पे बराबर है, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दूरी पे है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दूरी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। मतलब ए और सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बराबर हो जाएगी क्योंकि ये लोग पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दूरी पे है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए और सी पे। लेकिन बी की दूरी जो है वो क्या है, बी की दूरी यहाँ पे ज्यादा है तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगा ए और सी के कंपैरिजन में। तो याद रखेंगे हम कि ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा नजदीक है और पैरेलल है, इसीलिए यहाँ दोनों जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला है, इक्वल बोला है। और ज्यादा नजदीक होने की वजह से बी के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है
और इस क्वेश्चन का जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको मैक्सिमम बुक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, देखिए यहां पे बोला है कि ए और ये बी है, तो ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, मतलब हमको ए बाई बी निकालना है। सर हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है, हाँ या ना? सही बात है, ठीक है। ये तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, तो आपको हम बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे और पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्या बोले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब हमसे अगर पूछ रहा है कि बताइए कि EA बाई EB क्या होगा, इसको रब कर देते हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको। तो अब हम लोग इसको बता सकते हैं, अगर पूछा जाए कि EA बाई EB क्या होगा, तो EA इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और EB ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3x का होल स्क्वायर। अब हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, EA बाई EB दिस इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, मतलब EA बाई EB दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 9x स्क्वायर बाई x स्क्वायर कर दिया, तो EA बाई EB दिस इज इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ये 9 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी से। और देख के भी हमको लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर नजदीक है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दूर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उसके स्क्वायर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को देख करके काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इधर, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपसे पूछा गया है कि बताइए इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग सर अब तो बहुत आराम से बता देंगे कि ये वाला क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल रहता और इक्वल डिस्टेंस पे रहता तो हम उसको यूनिफॉर्म बोलते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉन पैरेलल है, कर्व है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने पहले का आंसर लिख दिया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख दिया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सर QA by QB, ये क्या नया तरह का चीज पूछ दिया है, चार्ज ऑफ A डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ B। हाँ, अब देखते हैं हम लोग QA by QB। सर ये QA by QB क्यों पूछा है, यहाँ पे तो चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड दिया ही नहीं है, और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो हम लोग कहां से चार्ज का रेशियो निकालेंगे। और ये बोल दिया कि QA का चार्ज और QB के चार्ज का रेशियो निकालिए। यहाँ तो हम लोग फंस गए। अब यहाँ पे हमको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, और आपको ये भी हम बताते हैं कि आपको मैक्सिमम बुक में ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो बातें हम बता रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे पूछ दिया गया है कि बताइए QA by QB, आपको चार्ज का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिए गए हैं,
तो आप दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कीजिए। पहले ए पे काउंट कीजिए, देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना भी है उसको काउंट कीजिए, डिवाइड बाय बी पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रहा है। इसके बाद बाकी ये वाला का तो रास्ता कुछ और है और ये वाले का रास्ता कुछ और है। हाँ, ये दोनों, ये जो इतना जो आ रहा है ये सब कहां इंटर कर रहा है, जाकर के बी पे ही जाकर के वो इंटर कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 12/6। अब ये कितना आ जाएगा 12/6 बोले तो QA/QB इसका रेशियो हो जाएगा 2। इसके बाद हमसे तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया सर, विच चार्ज इज पॉजिटिव एंड विच इज नेगेटिव। हाँ, तो ये तो बता देंगे, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो पॉजिटिव और जहां से इंटर करेगा जहां पे वो नेगेटिव। तो हम ये भी बोल देंगे यहाँ पे तीसरा वाला का ऑप्शन कि QA जो है सर ये पॉजिटिव है और QB जो है ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक चार्ज वाला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है इस रिमार्क को। ओके, कॉपी करेंगे इसको। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू, 3 पॉइंट चार्जेस तीनों प्लस क्यू आर केप्ट एट 3 कॉर्नर्स, ये 3 कॉर्नर पे रखा हुआ है। कहां पे, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, उसके 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं, तीनों का क्या है मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, तीनों क्या है प्लस क्यू है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सर हम तो देख के बता दे रहे कि 4 वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सर आपने बताया था हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन तो बाहर हो गया। सर इस हिसाब से तो तीसरा भी बाहर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी क्लोज लूप बन रहा है, तो हाँ तीसरा भी बाहर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता है। तो 4th और 3rd तो प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर हो गया। अब आते हैं 1st और 2nd में ही कोई एक होगा। अब आप बता सकते हैं कौन होगा। अब देखिए 2nd वाले का आते हैं। मान लेते हैं कि ये भी मान कर लेते, बोला है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो यहां जाके इंटर कर रहा है। क्या ऐसा होगा कि पॉजिटिव से निकला पॉजिटिव में ही इंटर करे? नहीं ना, पॉजिटिव से निकलेगा लेकिन नेगेटिव में इंटर करेगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि तीनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से तो निकल सकता है बट यहाँ पे इंटर नहीं कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो सही होगा। ये हर जगह से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक है, बट पॉजिटिव में कहीं पे भी इंटर नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका माइंड ओपन करने के लिए। बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 प्लेट के बीच में, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। तो हम लोग सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हम लोग एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं और एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये नेगेटिव प्लेट है और ये नीचे वाला ये पॉजिटिव प्लेट है। बोलता है कि प्लेट की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। दोनों प्लेट की लंबाई सेम है। और इसके बाद बोलता है कि सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट इज D, मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी ये कितनी है, ये D है। कितना क्वेश्चन बोला। इसके बाद बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट रेस्पेक्टिवली। नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है और पॉजिटिव प्लेट से प्रोटॉन स्टार्ट करता है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है,
बोलता है कि बताइए विच वन ऑफ देम विंस द रेस, इसमें से कौन रेस जीतेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इस प्लेट की तरफ पहुंचेगा या प्रोटॉन पहले इस प्लेट के पास पहुंचेगा। सिंपल सा एक सवाल पूछते हैं आपसे हम, आप और आपका फ्रेंड दौड़ना स्टार्ट किया, रेस कब जीत होता है? जो कम टाइम में कंप्लीट कर ले, जो कम टाइम में दिया हुआ डिस्टेंस कंप्लीट कर ले, हाँ या ना। हम लोग ओलंपिक देखते हैं, ओलंपिक में बोलते हैं अरे इस बार रिकॉर्ड बन गया, सिर्फ 9 सेकंड्स में जो है 100 मीटर कवर कर लिया उसेन बोल्ट ने, ठीक है। तो टाइम वहां पे जिसका टाइम कम होगा वही रेस जीतेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो कुछ टाइम लगेगा आने में, उसी तरह से प्रोटॉन जब यहां से यहां जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा जाने में। अब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन, किसका टाइम क्या होगा, कम होगा। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा E। मान लेते हैं हम लोग कि अगर कोई चार्ज है Q और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है आपको पता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। अब देखिए, एंड हम लोग एक और चीज जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको 1 बोल दिए और इसको 2 बोल दिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E डिवाइडेड बाय m। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिए कि बताइए बाबू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि E है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग एक और चीज जानते हैं, वी नो दैट, एक आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया क्लास 11 में, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट पे होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, d डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो हम पहले जनरल इक्वेशन निकालते हैं। हियर डिस्टेंस कितना है, d है, दिस इज इक्वल टू 0 into t प्लस हाफ a into t स्क्वायर। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू at स्क्वायर बाय 2, 2 को इधर, a को इधर, तो t स्क्वायर इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय a, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2d डिवाइडेड बाय a। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछ दे यहाँ पे कि बताइए टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टाइम रीच करने का इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या बोलेंगे, सर अंडर रूट 2d, तो 2 भी कांस्टेंट है, d भी दोनों के लिए सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, Q इंटू E डिवाइडेड बाय m, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपको बोले, इसी तरह से अगर हम आपको ये बात बोले कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बताइए, तो आपको भी बता सकते हैं, बता सकते हैं या नहीं बता सकते, बता सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर अंडर रूट 2d डिवाइडेड बाय, अच्छा इस me को ऊपर लिख देंगे आगे जाकर के, इस me को ऊपर ले जाकर लिख देते हैं, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अंडर रूट 2d इंटू me डिवाइडेड बाय qe इंटू e, ठीक है। इसी तरह से 2d डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना है, q p इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को ऊपर कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2d इंटू mp डिवाइडेड बाय qp इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आइए एकदम ध्यान से देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड E ये कांस्टेंट है, यहाँ पे d, ये d भी क्या है, d भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होता है, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि टाइम जो है ये डायरेक्ट मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग 3 और इसको बोल देते हैं हम लोग 4। तो 3 और 4 से हम बोल सकते हैं फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टाइम जो है ये प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मास के। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा और जिसका मास कम होगा उसका टाइम कम लगेगा। बोल सकते हैं ना। अब आप बता सकते हैं कि किसका मास ज्यादा होता है और किसका मास कम होता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। आप लोग बताएंगे किसका मास ज्यादा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, मतलब क्या होगा, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, मतलब रेस कौन जीतेगा, रेस जीतेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल win the race, electron will win the race, मतलब इलेक्ट्रॉन जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने टाइम कम लिया है। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करें, प्लीज आप लोग व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। ठीक है, जो भी चीजें करनी है करें, कांटेक्ट करें। कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे मुझसे कॉल करके, नंबर आपके पास है मेरा। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे तो सेकेंडरी ऑप्शन है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ एक आध हफ्ता 10 दिन से कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आप लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है वो नहीं समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं जग रहा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से घर में हैं, बट ये इस टाइम को आप लोग को यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सेम टाइम पे एग्जाम होगा, सेम टाइम पे एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये जिस दिन ये कोरोना वायरस का जो भी इफेक्ट है वो ओवर हुआ, हमारा क्लास स्टार्ट होगा, स्कूल भी स्टार्ट होगा, आपके पास डबल मेहनत रहेगा। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को काफी आराम से पढ़ लें, क्योंकि स्कूल में स्टार्टिंग में ये सब चैप्टर्स होते हैं। अगर आप ये सब पढ़े रहेंगे तो आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में जो मैडम पढ़ा रही होंगी आपको वो चीजें समझ में आएगी, सर बता रहे हैं, और आप आगे की चीजों को कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, आपके दोस्त भी इससे फायदा उठाएं। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करें, शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो, अच्छा नहीं लग रहा तो भी शेयर करें। खराब बोलते भी क्या रहे सर, देखो जो सर खराब पढ़ाते हैं, लो इसका शेयर करो, कैसा, हाँ ये ना। ठीक है, तो ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।